देश और दुनिया में मशहूर एचएचओ ने अपने दिवाली समारोह का आयोजन किया। इसी के साथ एचएचओ ने अपने सालाना एलीट अवार्ड का भी आयोजन रखा था। ये अवार्ड समारोह एचएचओ का इस साल 5वां एलीट अवार्ड था, जिसका आयोजन दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया गया था। कार्यक्रम में देश दुनिया के होलिस्टिक हीलर्स व नामी गिरामी दिग्गजों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम को डॉक्टर शाइस्ता खान, श्री वीरेंद्र राठी, डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा व एचएचओ टीम द्वारा आयोजित किया गया। पूरे कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शाइस्ता खान ने किया, जो कि भारत में एचएचओ की वाइस प्रेसिडेंट भी है। विशेष अतिथि डॉक्टर गौरव गुप्ता, रिपब्लिक ऑफ गिनी के एम्बेसडर श्री दिएलो बुबाकर, एमसीडी के रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर श्री आर.एस. कटारिया और श्री संजीव गर्ग ने प्रोग्राम में 4 चांद लगाए। इस सेमिनार का उद्देश्य आयुर्वेद व होलिस्टिक हीलिंग में काम कर रहे सभी हीलर्स को और इसके अलावा आर्टिस्ट जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, उन्हें अवार्ड से सम्मानित करना था और साथ ही होलिस्टिक हीलिंग का प्रचार व प्रसार करना था। इस दौरान देश भर से आए तमाम आयुर्वेदिक डॉक्टर, होलिस्टिक हीलर और जेमोलॉजिस्ट को यहाँ सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कई मनमोहक झलकें भी हमें यहाँ देखने को मिली। बता दें कि एचएचओ बड़ी तेजी के साथ भारत में अपने पैर पसार रहा है और लोगों की समस्याओं को हल कर रहा है। कोविड के दौरान एचएचओ ने कई सराहनीय काम किए थे, जिसके बारे में हमें डॉक्टर शाइस्ता खान ने बताया। आई एम डॉक्टर शाइस्ता खान। सबसे पहले तो आप सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता खान है और मैं काफ़ी समय से आयुर्वेदा और अदर होलिस्टिक थेरेपीज़ में प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये एचएचओ जो संस्था है, इसका गठन कैसे हुआ, ये आइडिया कहाँ से आया? ओके, ये ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में थे, पिछले कई सालों से काम कर रही है। भारत में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और श्री वीरेंद्र राठी जी को कि हम भारत में इसकी स्थापना कर सके, क्योंकि भारत में अभी तक एचएचओ काम नहीं कर रही थी। तो ये हमारा सीज़न 5 है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतने सालों से हम यहाँ तक आज पहुँच पाए हैं और हर साल हम ये अवार्ड्स फंक्शंस जो हैं वो हम लोग शुरू करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि जो हमारे मेंबर्स हैं जो होलिस्टिक हीलिंग में काम कर रहे हैं, अदर होलिस्टिक थेरेपीज़ में काम कर रहे हैं, वो हम लोग अच्छे से उन्हें फेलिसिटेट कर सके, उन्हें सम्मानित कर सके जो वो डिज़र्व करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो होलिस्टिक थेरेपीज़ आप बोल रही है, इसमें कौन कौन सी थेरेपीज़ आती है? प्लीज़ हमारे दर्शक। अगर आप WHO की बात करें तो इसमें मोर देन 138 थेरेपीज़ आती हैं, जो सबके लिए सीखना एक जन्म में, एक लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है। मैंने भी आज तक 50 के करीब ही थेरेपीज सीख पाई हूँ मैं आयुर्वेद के अलावा। और यस, कोशिश है कि जब तक हूँ सीखती रहूँ और अपने स्टूडेंट्स को सिखाती रहूँ। इस संगठन से कितने लोग अब तक जुड़ पाए हैं? ओह, दैट्स अ टफ क्वेश्चन, बिकॉज भारत की बात करूँ तो हज़ारों हैं और अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूँ तो 40 से ज़्यादा कंट्रीज़ है जो एचएचओ के साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आज तक कितने लोगों को आप लोगों ने सेवा दी, मतलब कितने लोगों को स्वस्थ कर पाए? देखिए, कोविड के दौरान भी और उसके अलावा भी हमारे कितने कैंप्स हो चुके हैं मैं आपको वर्ड में नहीं बता पाऊंगी, मैं खुद गिनती भूल गई हूँ। बट ये फ्री कैंप्स होते हैं और ना सिर्फ मैं बल्कि जितने मेंबर जब उन्हें मौका मिलता है फ्री कैंप्स करते हैं। हम लोग ह्यूमन केयर से भी जुड़े हुए हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ एचएचओ। तो ह्यूमन केयर फ्री खाना डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे कंस्ट्रक्शन एरिया में अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों के कपड़े वगैरह हम लोग बांटते हैं वहाँ पे जाके। उसके अलावा हॉस्पिटल जैसे एम्स या सफदरजंग, वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं रिश्तेदारों के, उनको खाना वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग वहाँ जाके। तो ये हमारी कोशिश रहती है कि हम वक्त ब वक्त कुछ ना कुछ करते रहें उनके लिए। आपने कोविड की बात की। कोविड के दौरान सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल था, ग्रामीण इलाकों में, एकदम कोर इंडिया के ग्रामीण इलाकों में जाके स्वास्थ्य सेवा मुहैया करवाना। एचएचओ ने कैसे ये सफल? एचएचओ ने, क्योंकि हम लोग भी एक दूसरे से तो नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन इंडिविजुअल, चाहे वो हमारे सेंटर्स हो, हमारे क्लिनिक्स हो, इवन मैंने अपने सेंटर पे फ्री कंसल्टेशन, क्योंकि ऐसे टाइम पे किसी से पैसे की उम्मीद करना कि हमें पैसे दो या फीस दो, वो बेकार है। सबसे पहले आती है इंसानियत, कि आगे बढ़ के उन लोगों का साथ दें जो हमारे लिए, हमारी मदद के लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि हॉस्पिटल में कितनी लाइन्स थी, कहाँ तक हम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी कहाँ तक देखते, एक हद तक ही देख सकते हैं। तो फिर हमारी एक कहना चाहिए कि एक इंसानियत के लिए या नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उनका साथ दें और उनका देखभाल करें। तो मैं गिनती तो नहीं कर सकती, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिनका हमने फ्री में इलाज किया बिना किसी के। और होलिस्टिक थेरेपीज़ बहुत काम आई इसमें, क्योंकि जहाँ पे लोगों को सफोकेशन हो रही थी, लंग्स प्रॉब्लम हो रही थी, वहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के, जो बता के हमने उनकी वो चीज़ें काफ़ी हद तक क्योर की हैं। इस दौरान द न्यूज़ 15 को भी समाज और जन जागरूकता के प्रति अपने सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। सबसे पहले मैं इस शानदार कार्य करने के लिए आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ। और साथ में जो दिवाली महोत्सव आप लोग मना रहे हैं, दिवाली में गोवर्धन पूजा, भाई जो
सबकी बधाई देते हुए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ न्यूज़ 15 की ओर से आप सभी का। और निश्चित रूप से आप लोगों ने जो ये कार्यक्रम किया, मैं देख रहा था कि एक सम्मानित करना जो है बड़े स्तर पर विभिन्न लोगों को, विभिन्न संस्थाओं को, निश्चित रूप से सराहनीय काम है। और मुझे उम्मीद है आप लोग जो है इसी तरह से विभिन्न संस्थाओं की हौसला अफजाई करते रहेंगे। और न्यूज़ 15 की ओर से मैं सभी साथी जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं आश्वस्त करता हूँ कि व्यावसायिकरण के दौर में जो मीडिया का व्यावसायीकरण हुआ है, उस दौर में भी हम लोग जो है जनहित को जो है प्राथमिकता दे रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे उठाते हैं, युवाओं के मुद्दे उठाते हैं, और जहाँ पर जो समस्या उठाते हैं। और मैं सभी साथियों को यहाँ पर जितने भी आश्वस्त करता हूँ न्यूज़ 15 की ओर से, जो अपेक्षा समाज के लोग करते हैं, जो आप लोग करते हैं, इस तरह से आप लोग एक जो चिकित्सा पद्धति आप लोगों ने अपनाई है समाज के लिए, निश्चित रूप से ये कारगर साबित हो रही है। इसके लिए आपकी सराहना करता हूँ। और सभी साथियों को बहुत बहुत शानदार इस कार्यक्रम करने के लिए बधाई और बहुत बहुत आभार धन्यवाद। इसके साथ ही दूर दूर से आए लोगों ने एचएचओ की जमकर तारीफ की। उन्होंने बताया कि किस तरह वो एचएचओ से जुड़े और इसके जरिए लोगों की मदद की। I am Diallo Boubacar, First Secretary, Finance and Consul to Guinea Embassy. Sir, how are you feeling getting this award from HHO? A very good event, very good event. Mrs. Khan, Asha Khan, invite embassy. मैं डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा, प्रेसिडेंट एचएचओ। पिछले 5 साल से हम होलिस्टिक साइंस में ही जो लोग काम कर रहे हैं उनको इनक्रेज कर रहे हैं ताकि वो और लोगों को इनवाइट करें और लोगों को सेवा करें। और समाज में जो एक बीमारियां बिना दवा के ठीक नहीं होती, हम लोग उन बीमारियों को बिना दवा के ठीक करते हैं। तो यही है कि लोग दवाइयों से दूर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही हमारा उद्देश्य है। तो ये एचएचओ एलीट अवार्ड की शुरुआत, इसकी अवधारणा कहाँ से शुरू हुई? 5 साल पहले हमारे दिमाग में ये आया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो एक उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने ये शुरुआत की थी और तो इस मंच के जरिए आयुर्वेद और होम्योपैथी को बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं, इसमें हम होलिस्टिक में आयुर्वेद और होम्योपैथी को तो मतलब बढ़ावा दे ही रहे हैं। उसके साथ साथ हम एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और पंचकर्मा, ये इन चीज़ों की जिनमें दवा की कोई ज़रूरत नहीं होती, एक्यूप्रेशर से आप हाथों से प्रेशर दे के ही ठीक कर देते हैं, तो उसको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इससे जनमानस में कितनी जागरूकता फैल रही है? बहुत ज़्यादा फैल रही है। अब पहले तो बहुत कम क्लिनिक होते थे, अब तो हम लोग कोर्स भी करवाते हैं, तो जगह जगह क्लिनिक खुलते जा रहे हैं और लोग बहुत बेनिफिट ले रहे हैं इससे। हम लोग वो भी लगाते रहते हैं, जगह जगह पे फ्री कैंप भी लगाते हैं, लोगों को बहुत काफ़ी इम्प्रूवमेंट। अभी तक कितने लोगों की आप लोग मदद कर चुके हैं इन सब से? कोई काउंटिंग नहीं है, मेरे ख्याल में 1000 से ऊपर तो जा चुके होंगे 5 साल में। और हर साल हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें कि हम उन लोगों को खींच के लाते हैं जो गांव में बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनको प्लेटफार्म नहीं मिल रहा, तो उनको प्लेटफार्म देने का एक प्रयास है हमारा। मेरा नाम उत्तम चंद बंसल है, एज 70। मैं होलिस्टिक हीलर हूँ और होलिस्टिक हीलर में मल्टी मोडलिटीज़ में काम करते हैं हम, लेकिन विशेष जो काम हम करते हैं मंत्रों द्वारा हर बीमारी का इलाज करते हैं, जैसे माइग्रेन, कोमा, कैंसर, वर्टाइगो, शोल्डर फ्रीज, ब्रेस्ट में गांठ, इस प्रकार की अनेक बीमारी। या डॉक्टर कह दे कि भाई इस बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं है, हमें नहीं मालूम इस बीमारी का रूट कोज क्या है, तो उसका इलाज करते हैं। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करता हूँ, मतलब आपको पिछले जन्म की मेमोरी जो सैकड़ों साल की यहाँ होती है उसमें लेके जाते हैं। कोई बीमारी है उसका रूट कोज वहाँ से ढूंढते हैं और उसका वहीं ट्रीटमेंट करते हैं। वास्तु विशेषज्ञ हूँ, किसी भी घर का वास्तु, फैक्ट्री का और का सबका हम काम करते हैं, बिल्कुल कोई तोड़फोड़ नहीं, नॉमिनल चार्जेस पे करते हैं। सर, अब तक आपने कितने लोगों की सहायता इस तरह से कर ली है?
मैंने सैकड़ों लोगों की है, और मोर ओवर मैं वीडियो कॉल पे भी कर देता हूँ इलाज। वीडियो कॉल पे किस तरह से मंत्रों द्वारा इलाज हो सकता है सर? एवरीथिंग ट्रेवल्स। देखो, बोथ ऑफ यू एंड मी आर कनेक्टेड थ्रू एयर। जो एयर हमारे बीच है, आप एयर से जुड़े हो, मैं भी एयर से जुड़ा हूँ। मैं यहाँ कोई शब्द बोलता हूँ और बोलता हूँ आपके इस अंग में जाए, तो वो उसी अंग में जाएगी। जैसे अगर मान लो किसी के पेट में दर्द है, हम बोलते हैं, आपने सुना होगा राम से बड़ा राम का नाम, तो उसके पेट पे हाथ रखेंगे और बोलेंगे रम। 21 बार बोलेंगे, पेट का दर्द गायब हो जाएगा। छाती में पेन है तो हम बोलेंगे यम। 21 बार बोलेंगे, आपका दर्द गायब हो जाएगा। तो सर आपने बोला कि माइग्रेन पेट के दर्द के लिए आप रम शब्द का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। छाती के दर्द के लिए यम शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके पीछे कोई विज्ञान है? यस, जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है उसके उच्चारण से, और वो वाइब्रेशन आपके उस अंग में जाती है, दैट इज द मेडिसिन फॉर दैट ऑर्गन। यम बोलूँगा तो यहाँ जितने भी अंग हैं, लंग्स, हार्ट, इंट्रोगार्टिस, आउटगोगार्टिस, तो जो उसकी नेगेटिव एनर्जी है, ये उसकी पॉजिटिव एनर्जी है। तो पॉजिटिव एनर्जी वहाँ जा करके नेगेटिव एनर्जी पे अटैक करती है और उसको बॉडी से रिमूव कर देती है, और हम क्योर हो जाते हैं। नमस्ते, मैं हूँ सुमन माहेश्वरी, और मैं राजस्थानी एकेडमी, जो दिल्ली की एक बहुत ही पॉपुलर संस्था है, जहाँ राजस्थानी भाषा के प्रचार, प्रसार, विकास के लिए हम लोग कार्यरत रहते हैं, और उसके अंतर्गत हम लोग कई एक्टिविटीज़ करते हैं। उसके अलावा हमारी एक महिलाओं की ऑर्गेनाइजेशन है, स्वांत सुखाय महिला मंच, जहाँ पर जैसा कि नाम है स्वांत सुखाय, हम अपने सुख के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब आप खुश रहेंगे तभी आप खुशी बांट सकते हैं। जो चीज़ आपके पास है, इन अबेंडेंस है, वही चीज़ तो आप देंगे। जो भरा है वही तो छलकेगा। तो जब हम अंदर से खुश रहेंगे तो हम पूरे परिवार को खुश रख सकते हैं। जो लेडीज़ के हिडन टैलेंट्स हैं, उसको बाहर निकालने का हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। और यहाँ पर आज जो HHO का प्रोग्राम है, डॉक्टर शाइस्ता खान बहुत अच्छी मेरी सहेली हैं, और इतना अपनापन है हम अपना आपस का कि हमारे किसी भी प्रोग्राम में वो आने से नहीं चूकती, और उनका कोई भी कार्यक्रम हो तो मुझे भी दिल करता है कि इसमें ज़रूर हिस्सेदार बने। मैम, आपको HHO की तरफ से HHO एलिट अवार्ड 2024 दिया गया। आपको ये सम्मान पाके कैसा लग रहा है? सम्मान तो हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन सच्चा सम्मान तब होता है जब लोग दिल से आपको चाहें। सम्मान अपनी जगह एक प्रक्रिया है, लेकिन जब आप लोगों के दिलों में उतर जाते हैं और दिल से आपको लोग दुआएं देते हैं, तो ईश्वर की नज़रों में आप चढ़ जाते हैं, और वो सम्मान सबसे अच्छा लगता है। धन्यवाद। भारत को रोग मुक्त बनाने और सभी क्षेत्रों में काम कर रहे साथियों को प्रोत्साहित करने के लिए HHO अथक प्रयास कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। इस मुहिम में न केवल भारत बल्कि विश्व के 40 अन्य देश भी शामिल है।